आज हम रिसेप्टर्स को डिस्कस करेंगे। जैसे आपको पता है कि लाइक जो नर्वस कोऑर्डिनेशन होती है, नर्वस से अगर आप देखें सबसे पहले कंपोनेंट को हम जैसे कहते हैं दैट इज द स्टिमुलस, इट इज ऑलवेज डिटेक्टेड बाय द रिसेप्टर्स। स्टिमुलस इज डिटेक्टेड बाय द रिसेप्टर्स। कंपोनेंट्स के हवाले से अगर देखा जाए तो स्टिमुलस इज ऑलवेज डिटेक्टेड बाय द रिसेप्टर्स। स्टिमुलस इज डिटेक्टेड बाय द रिसेप्टर्स। रिसेप्टर से ही जैसे फ्रंट डोर आप पूरी नर्वस कोऑर्डिनेशन होती है, उस पे जो रिसेप्टर्स का ही काम होता है एक तरफ से स्टिमुलस को डिटेक्ट करें, नंबर है वैसे stimulus is detected by the receptors. Receptors send information, जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसको कंट्रोल सेंटर की तरफ भेजते हैं। कंट्रोल सेंटर देन यहाँ पे इंटीग्रेशन या एनालिसिस हुई, उसके बाद ही जैसे एक एप्रोप्राइट कमांड या ऑर्डर्स जो आता है वो इफेक्टर्स की तरफ आता है और इफेक्टर्स प्रोड्यूस रिस्पांस। इफेक्टर्स से ही रिस्पांस प्रोड्यूस करते हैं। जब चेंज के बदले जैसे एक रिस्पांस आ जाता है तो देन स्टिमुलस, देन आपने पढ़ा है कि वो नहीं रहता है और ये होम्योस्टेसिस की मैकेनिज्म जो है मेंटेन हो जाती है। रिस्पांस तभी आएगा जब स्टिमुलस था, रिस्पांस आने के बाद वो मैकेनिज्म जैसे करेक्ट होगी और एक होम्योस्टेसिस मैकेनिज्म रिस्टोर हो। तो आप पूरी इस मैकेनिज्म में देखें, नर्वस कोऑर्डिनेशन के अंदर सबसे पहले जो स्टिमुलस को डिटेक्ट करते हैं वो रिसेप्टर्स होते हैं। रिसेप्टर्स ही आगे इंफॉर्मेशन जो है कंट्रोल सेंटर की तरफ ले जाते हैं। अगर फॉर एग्जांपल कोई स्टिमुलस या चेंज इन एनवायरनमेंट हुआ है, इंटरनल या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट चेंज आई है, एनवायरनमेंट के अंदर आई है, जो इंटरनल एनवायरनमेंट भी हो सकता है या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट भी हो सकता है। इंटरनल एनवायरनमेंट भी हो सकता है या हमारे बॉडी के हवाले से एक्सटर्नल एनवायरनमेंट भी हो सकता है। इस एक्सटर्नल या इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर जो चेंज आई थी, चेंज को डिटेक्ट करने का काम रिसेप्टर का था, स्टिमुलस को डिटेक्ट करने का काम रिसेप्टर का था। अब ये जितने भी लाइक ऐसे स्टिमुलाई होते हैं ये किसी न किसी एनर्जी के एक फॉर्म में होते हैं। एनर्जी का कोई ना कोई एक फॉर्म होता है, तो यानी इस एनर्जी के फॉर्म को हमारी बॉडी के रिसेप्टर्स होते हैं, पहले उसको रिसीव करते हैं। देन किसी भी किस्म की एनर्जी अगर हो, नंबर एनर्जी का कोई ना कोई एक फॉर्म होता है, उसको जो रिसीव करना ये रिसेप्टर का काम होता है। जैसे लाइट एनर्जी भी हो सकती है, हीट एनर्जी भी हो सकती है, जैसे फोटो रिसेप्टर्स, थर्मो रिसेप्टर्स। तो किसी भी तरह की जो एनर्जी होती है उसको पहले ये
लाइक रिसीव करने के बाद देन इसको नर्व इम्पल्स की सूरत में कन्वर्ट करते हैं। ये जो मैसेज जो जाता है सीएनएस तक जाता है, ये नर्व इम्पल्स की सूरत में जाता है। यहाँ पे सेंसरी न्यूरॉन होते हैं और सेंसरी न्यूरॉन्स की मदद से जैसे इंफॉर्मेशन जो है इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्स कंट्रोल सेंटर की तरफ जाती है। तो एनर्जी के एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किसने किया? अगेन जो है रिसेप्टर्स ने किया। रिसेप्टर की यहाँ पे दो काम है, जैसे एक स्टिमुलस को डिटेक्ट भी करना और देन उसको आगे कंट्रोल सेंटर की तरफ भी इंफॉर्मेशन को आगे लेके जाना, ये रिसेप्टर्स का काम होता है। रिसेप्टर्स का ही काम होता है एनर्जी के एक फॉर्म को डिटेक्ट करना किसी न किसी सूरत में और देन उसको जो रिसेप्टर्स जो नर्व इम्पल्स में कन्वर्ट करते हैं और नर्व इम्पल्स की सूरत में वो मैसेज या इंफॉर्मेशन जो है कंट्रोल सेंटर की तरफ जाती है। तो यहाँ पे हम नोट करेंगे कि रिसेप्टर के जो एक से ज्यादा काम हुए, जैसे स्टिमुलस को डिटेक्ट करना और उसी स्टिमुलस को चाहे उसका कोई भी फॉर्म हो उसको कन्वर्ट करना नर्व इम्पल्स में और देन नर्व इम्पल्स की सूरत में वो इंफॉर्मेशन या मैसेज जाता है कंट्रोल सेंटर की तरफ जाता है। तो हम कहेंगे कि रिसेप्टर का काम होता है ट्रांसड्यूसर का। ये मैकेनिज्म फिजिक्स के अंदर आपने जैसे पढ़ी होगी, एक एनर्जी के फॉर्म दूसरे फॉर्म में जो कन्वर्ट होती है एनर्जी, उस मैकेनिज्म को हम कहते हैं ट्रांसडक्शन। जो कंपोनेंट है ये ट्रांसडक्शन के अमल में इन्वॉल्व होता है, उससे हम कहते हैं ट्रांसड्यूसर। रिसेप्टर का जो रोल हुआ एज ए ट्रांसड्यूसर हुआ, वाई बिकॉज ये एनर्जी के एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करता है। दूसरा फॉर्म कौन सा? दैट इज द नर्व इम्पल्स। स्टिमुलस जितने भी होते हैं उनके कोई ना कोई एक एनर्जी का फॉर्म होता है, उसको पहले डिटेक्ट करना, देन इसी स्टिमुलस को देन नर्व इम्पल्स में कन्वर्ट करना। जैसे आपके कानों तक आवाज आ रहा है, कानों तक आवाज आ रहा है, ये एनर्जी का कोई ना कोई एक फॉर्म है, पर इन कानों के अंदर जैसे ईयर्स के अंदर जैसे आर्गन ऑफ कार्टा एक रिसेप्टर होते हैं साउंड वेव्स को जैसे कैच करने का, देन ये आर्गन जो है आगे इसको नर्व इम्पल्स में कन्वर्ट करते हैं। इसी मैसेज नहीं साउंड को देन नर्व इम्पल्स में कन्वर्ट करते हैं। जिस तरह से कोई केमिकल्स होते हैं हम जबान पे रखते हैं, जैसे एक साल्ट और एक शुगर का दाना, दोनों सफेद नजर आ रहे हैं, कोई बात नहीं सेम नजर आ रहे हैं, पर हम जब जबान पे रखते हैं तो जबान में क्या होता है? टेस्ट बड होते हैं, टेस्ट के रिसेप्टर्स होते हैं जिन्हें कहते हैं टेस्ट बड कहते हैं। तो इन्हीं केमिकल्स को किस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं? नर्व इम्पल्स में कन्वर्ट करते हैं और जो टेस्ट के लिए जो सेंटर्स होते हैं ब्रेन के अंदर, वहां तक ये इंफॉर्मेशन जाती है। तो रिसेप्टर का काम क्या हुआ? रिसेप्टर का एक काम ये भी हुआ कि जैसे एनर्जी के एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, कोई भी एनर्जी का जैसे फॉर्म हो उसको देन नर्व इम्पल्स में कन्वर्ट करते हैं और नर्व इम्पल्स के जरिए ही मैसेज जो है कंट्रोल सेंटर तक जाता है। बिकॉज रिसेप्टर से आगे तो न्यूरॉन ही होंगे ना, पहले यहाँ पे एनर्जी का कोई भी फॉर्म हो, पर रिसेप्टर से आगे तो सेंसरी न्यूरॉन ही होगा जो आगे मैसेज या इंफॉर्मेशन जाएगा। ऐसे तो नहीं है जबान में जो केमिकल आए वही केमिकल दौड़ के चले गए ब्रेन की तरफ गए, केमिकल तो नहीं गया। साउंड वेव जो आगे जो है ब्रेन के सेंटर तक साउंड तो नहीं जाएगा, साउंड को डिटेक्ट करने के लिए रिसेप्टर्स होते हैं, रिसेप्टर भी आगे जो है नर्व इम्पल्स की सूरत में न्यूरॉन की मदद से जो आगे इंफॉर्मेशन जाएगी। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि रिसेप्टर का रोल हुआ एज अ ट्रांसड्यूसर का। रिसेप्टर्स वर्क एज अ ट्रांसड्यूसर, ट्रांसड्यूसर के तौर पे ये काम करते हैं, ट्रांसड्यूसर के तौर पे ये वर्क करते हैं। एनर्जी के एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म यानी नर्व इम्पल्स में ये कन्वर्ट करते हैं। अब हम डेफिनेशन वाइज यकीनन जैसे अब एसटीबी पे आएंगे तो रिसेप्टर की एक जनरल डेफिनेशन है, जैसे क्या हो सकता है, जैसे रिसेप्टर न्यूरॉन हो सकते हैं, मॉडिफाइड न्यूरॉन हो सकते हैं, या इसके साथ कोई और एपिथेलियल सेल हो सकता है। रिसेप्टर सिंगली भी हो सकते हैं या ग्रुप्स की सूरत में भी हो सकते हैं, जिनका काम होता है स्टिमुलस को डिटेक्ट करना और आगे फर्दर जो है कंट्रोल सेंटर तक ये इंफॉर्मेशन लेके जाना इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्स। ट्रांसड्यूसर का रोल होगा। फर्दर अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ स्टिमुलस के हवाले से जो रिसेप्टर्स होते हैं, जैसे मिकेनो रिसेप्टर्स, कीमो रिसेप्टर्स, थर्मो रिसेप्टर, बैरो रिसेप्टर, ये सारे जो है काफी सारे अकॉर्डिंग टू द फॉर्म ऑफ एनर्जी रिसेप्टर के टाइप होते हैं। फिर हमें पढ़ेंगे कि लाइक स्किन का, सिर्फ स्किन के अंदर कौन से रिसेप्टर्स हैं, तो स्किन के रिसेप्टर्स को हम डिस्कस करेंगे, जैसे उसमें कोल्ड है, टेम्परेचर, हार्ट टेम्परेचर, हीट के जो रिसेप्टर्स मौजूद है, प्रेशर के, टच के रिसेप्टर है, पेन के रिसेप्टर है, इनको हम डिस्कस करेंगे। फिर एक हेडिंग आएगी
कि स्किन के अंदर कितने बेसिकली टाइप ऑफ रिसेप्टर्स होते हैं। बेसिकली दो टाइप है, एक जैसे प्री नर्व एंडिंग रिसेप्टर है, दूसरे जो इनकैप्सुलेटेड रिसेप्टर्स होते हैं, जो देन आगे उनकी फर्दर दो कैटेगरी होगी, उनको डिस्कस करेंगे। प्लस लास्ट में जो ब्लड वेसल्स के अंदर भी कीमो रिसेप्टर्स होते हैं, बैरो रिसेप्टर्स होते हैं, उनका भी डिस्कशन है। तो ये हमारे आज की टॉपिक्स हैं। तो अब हम सबसे पहले आते हैं लाइक जैसे डेफिनेशन है व्हाट इज रिसेप्टर की। जैसे रिसेप्टर्स आर आइदर मॉडिफाइड न्यूरॉन या एपिथेलियल सेल्स जो सिंगली या ग्रुप में हो सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें आईज के अंदर, जैसे लाइट को डिटेक्ट करने के लिए जो है रिसेप्टर्स जैसे मौजूद हैं, तो इसके अंदर जस्ट कोई एक किस्म के लाइक जैसे कंपोनेंट नहीं है, और भी कई है। जैसे ईयर्स है, उनके अंदर भी ऐसे रिसेप्टर्स मौजूद है। स्किन के अंदर भी जैसे वेरियस टाइप के रिसेप्टर्स मौजूद है। तो ब्लड वेसल्स के अंदर भी जैसे रिसेप्टर्स मौजूद है। रिसेप्टर जो है आइदर मॉडिफाइड न्यूरॉन एपिथेलियल जो सिंगल या ग्रुप की सूरत में वर्क करता है। तो रिसेप्टर का रोल या फंक्शन जैसे आपने देखा किस पॉइंट पे होता है, नर्वस कोऑर्डिनेशन में इंटायर नर्वस कोऑर्डिनेशन होती है, एज इसका रोल होता है रिसेप्शनिस्ट का होता है। जैसे रिसेप्शनिस्ट का काम होता है किसी भी स्टिमुलाई को जैसे रिसीव करना, वर्ड से जाहिर है फ्रंट डोर ऑफ द नर्वस सिस्टम, पूरे फ्रंट डोर ऑफ द नर्वस सिस्टम पे होते हैं। जैसे अगर हम एक ऑफिस का जिक्र करें, वहां पे अगर कोई रिसेप्शनिस्ट पर्सन जैसे बैठा है, कोई भी चीज आती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं लेटर आता है, लेटर आता है, उसका काम है जस्ट रिसीव करना। उसके अंदर क्या लिखा हुआ है क्या नहीं है, इसका मतलब क्या है, मकसद क्या है, पर्पस इसका क्या है लेटर का, उससे मालूम नहीं होता। वो जस्ट आगे अपने जो है ऑफिसर्स होते हैं या जो भी रिलेटेड पर्सन होता है उसका वो भेज देता है। बिल्कुल इसी तरह से रिसेप्शनिस्ट की तरह ये रिसेप्टर काम करते हैं जो फ्रंट डोर पे मौजूद है, जिनका काम होता है टू रिसीव स्टिमुलाई, जैसे जस्ट उसको स्टिमुलाई को रिसीव करना। रिसीव करने के बाद जो रिसीव कहां से करेगा, जैसे आपको पता है जितने भी रिसेप्टर्स होते हैं वो इंटरनल या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से जो चेंज आती है, स्टिमुलस आता है, उसको डिटेक्ट करते हैं। रिसीव करने के बाद सब्सिक्वेंटली रिलेइंग देम, रिले की मीनिंग जैसे हमने प्रीवियसली 2-3 बार जैसे पढ़ा है, जैसे इंफॉर्मेशन आई और देर उसको आगे भेज देना, दैट इज कॉल्ड, उससे हम कहते हैं रिलेइंग द इंफॉर्मेशन। इसी इंफॉर्मेशन को रिले करते हैं, आगे भेजते हैं। किस फॉर्म में भेजते हैं, इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्स या इम्पल्स किधर भेजते हैं, कंट्रोल सेंटर की तरफ। ये रिसेप्टर का रोल होता है, जो हमने पहले जनरल इलस्ट्रेशन में जैसे पढ़ा कि व्हाट इज द रोल ऑफ रिसेप्टर्स। स्टिमुलाई को डिटेक्ट किया, चाहे वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, वहां से स्टिमुलाई को डिटेक्ट करने के बाद नर्व इम्पल्स की सूरत में इसको कंट्रोल सेंटर की तरफ भेजना, ये काम होता है रिसेप्टर का काम होता है। ये काम होता है रिसेप्टर्स का। जैसे ये एक जनरल इलस्ट्रेशन के अंदर आपने जैसे पढ़ा है, रिसेप्टर का काम होता है जैसे किसी भी चेंज को डिटेक्ट करना, ये रिसेप्टर का काम होता है। रिसेप्टर देन ये ऐसी इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्स, नर्व इम्पल्स की सूरत में जैसे ये इंफॉर्मेशन को कंट्रोल सेंटर की तरफ भेज देते हैं, ये काम होता है। लाइक जैसे किसी भी स्टिमुलस को डिटेक्ट करना, भले स्टिमुलस के किसी भी फॉर्म की एनर्जी का फॉर्म हो स्टिमुलस पर, उसको डिटेक्ट करने का काम रिसेप्टर का होगा। देन आगे जो है नर्व इम्पल्स की सूरत में कंट्रोल सेंटर की तरफ भेज देते हैं। तो स्टिमुलस रिप्रेजेंट सम फॉर्म ऑफ एनर्जी, जैसे अभी हमने जैसे नोट किया था, जैसे हीट की सूरत में एनर्जी हो सकती है, जैसे साउंड वेव्स है उनकी सूरत में जैसे एनर्जी हो सकती है, या जिस तरह से हम कहते हैं कि लाइट की सूरत में एनर्जी हो सकती है। कोई ना कोई एनर्जी का एक फॉर्म होता है, स्टिमुलाई का कोई ना कोई एनर्जी का एक फॉर्म होता है। तो रिसेप्टर का रोल क्या होगा, एज अ ट्रांसड्यूसर का होगा। ट्रांसड्यूसर का मतलब क्या होता है, इसी एनर्जी के एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। दूसरा फॉर्म कौन सा होगा, जो जिसमें कन्वर्ट करते हैं, नर्व इम्पल्स होगा, क्योंकि कंट्रोल सेंटर तक वो एनर्जी डायरेक्ट नहीं जाती है। कंट्रोल सेंटर तक एक मैसेज की सूरत में स्टिमुलाई को एक मैसेज की सूरत में आगे भेजते हैं, और मैसेज किस तरह से वो कन्वर्ट होना चाहिए, वो कन्वर्ट होना चाहिए इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्स। तो इस वजह से रिसेप्टर्स को हम कहते हैं रिसेप्टर्स एक्ट लाइक ट्रांसड्यूसर, बिकॉज एनर्जी के फॉर्म को दूसरे फॉर्म दैट इज द नर्व इम्पल्स में कन्वर्ट करते हैं। इसी तरह से जो दो डेफिनेशन है, मजीद दो डेफिनेशन है, एक है जैसे सेंसेशन है, दूसरी है परसेप्शन। सेंसेशन का मतलब होता है जैसे अवेयरनेस ऑफ स्टिमुलस इज कॉल्ड सेंसेशन, और देन ही जो रिसेप्टर आगे इंफॉर्मेशन कंट्रोल सेंटर की तरफ भेजता है, तो उसी स्टिमुलस के बारे में एक मीनिंगफुल इंटरप्रिटेशन होती है। मीनिंगफुल इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है
कि ये इस इंफॉर्मेशन आई है, इसका मतलब क्या है, मकसद क्या है, किस किस्म की इंफॉर्मेशन है, तो दैट इज कॉल्ड परसेप्शन। जैसे अगर हम बात करें हमारे क्लास के अंदर, जैसे अगर कोई एक जापानीज पर्सन जैसे फॉर एग्जाम्पल आके बैठे, तो उसके कानों तक यकीनन आवाज आएगी, उसके कान काम कर रहे हैं, उसकी साउंड वेव जो उसके कानों तक आएगी, ब्रेन तक वो मैसेज भी जाएगा कि कोई ना कोई एक आवाज आ रहा है, एक फॉर्म है, मतलब है, मकसद होगा, वर्ड्स होगा, पर उसको इन वर्ड्स की मीनिंग का नहीं पता, यानी वो परसेप्शन उनके यहाँ नहीं हो रही है, बस आवाज ही सुन रहे हैं। या हम जो जैसे चले जाए किसी दूसरे कंट्री में, लोग बातें कर रहे हैं और जस्ट उनकी लाइक जो आवाज है वो हमारे कानों तक आ रही है, इसका मकसद क्या है, वी डोंट नो। तो इसी तरह से एक लफ्ज होता है जैसे अवेयरनेस ऑफ स्टिमुलस इज कॉल्ड सेंसेशन, क्योंकि हमारे कान काम कर रहे हैं, हमें पता चल रहा है कि आवाज आ रहा है, ऐसे नहीं हमारे कान नहीं सुन रहे, पर इसका मकसद क्या है वो हमें नहीं मालूम होता है। कंट्रोल सेंटर में देन वही इंपल्स क्या होते हैं, परसेप्शन में कन्वर्ट होते हैं, यानी उसकी मीनिंग होती है, इंटरप्रिटेशन होती है। जैसे आमतौर पे हम एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर रूम के अंदर किसी फ्लावर की जैसे फ्रेग्रेंस आती है, तो जाहिर है हमारे जो है नोज के अंदर जो रिसेप्टर्स होते हैं स्मेल के, वो वर्क तो कर रहे हैं। आवाज जैसे इसका जो लाइक फ्रेग्रेंस दी जाए, पता है कि फ्रेग्रेंस है, पर किस फ्लावर की है हमें नहीं मालूम, किस फ्लावर की होती है वो परसेप्शन होती है, वो कौन करता है, परसेप्शन करता है कंट्रोल सेंटर या ब्रेन करता है। इसी तरह से रोड साइड पे अगर कोई गाड़ियां जा रही है, उसका आवाज आपके कानों तक आ रहा है, कानों तक आवाज आ रहा है। जिस तरह से अगर एक गाड़ी ट्रक है तो उसकी आवाज को भी आप जैसे नोट करते हैं, हाँ ये ट्रक जा रही है। बाइक की आवाज होगी तो आपको पता चल जाएगा कि ये बाइक की आवाज है, यानी वो आवाज जो कानों तक आपकी आई थी वो अब कंट्रोल सेंटर के अंदर उसकी मीनिंगफुल इंटरप्रिटेशन होती है। इसे हम कहते हैं कि लाइक परसेप्शन, यानी दो टर्म्स है, awareness of stimulus is called as sensation, meaningful interpretation of this stimulus in the CNS is called as control center is called as perception, दो डेफिनेशन वाइज है। उसके बाद जैसे नेक्स्ट हम आते हैं लाइक टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स के हवाले से थोड़ी सी एक लाइक चीजें तो हम अपने एसटीबी बुक के हवाले से पढ़ेंगे, पर आप देखेंगे जैसे वीएन है, वीएन को जैसे आर्गन कौन सा होता है जिसको वो डिटेक्ट करता है, जिससे उसके लिए स्टिमुलस होता है। इसी तरह से जो लाइक एक हमें पढ़ना है जैसे टच के हवाले से पढ़ना है, एक जैसे पेसिनियन कार्पसल होते हैं, एक फ्री नर्व एंडिंग भी होते हैं, और एक टेम्परेचर रिसेप्टर्स होते हैं। ये सब स्किन के अंदर जैसे आगे पढ़े हम नोट करेंगे, जो प्रेशर, पेन और टेम्परेचर को डिटेक्ट करते हैं, प्रेशर, पेन और टेम्परेचर को डिटेक्ट करते हैं। इसी तरह से एक ऐसे रिसेप्टर्स हैं जो हमारे ब्लड वेसल्स में बैरो और मैकेनो रिसेप्टर्स मौजूद है। जैसे एओर्टिक आर्क और आगे जो पढ़े हैं उनके अंदर हम पढ़ेंगे जो किस चीज को डिटेक्ट करेंगे, ब्लड प्रेशर को डिटेक्ट करेंगे, पीएच ऑफ द ब्लड, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन, इनको नोट करेंगे। बाकी जिस तरह से अदर जैसे कानों के अंदर जैसे हियरिंग सेंस है, जो कानों के अंदर जो आर्गन ऑफ पार्टाई होता है, ईयर के अंदर होता है। इसी तरह से जो ऑल्फैक्शन सेंस ऑफ जो स्मेल होते हैं जैसे नोज के अंदर होते हैं, केमिकल उनका कोई स्टिमुलस होगा। इसी तरह से टेस्ट के रिसेप्टर जो टंग के अंदर होते हैं, टेस्ट बड की लाइक सूरत में जो फूड के जो केमिकल वगैरह होते हैं उनको डिटेक्ट करते हैं। पर ये सारी चीजें हम आगे जो है अपने तौर पे एसटीबी बुक के हवाले से पढ़ेंगे, एसटीबी बुक के हवाले से पढ़ेंगे। और जनरलाइज जैसे स्किन के हवाले से अगर हम देखें तो स्किन के अंदर कौन कौन से रिसेप्टर्स होते हैं, जैसे बेसिकली दो किस्म है, एक जैसे होते हैं फ्री नर्व एंडिंग होते हैं और दूसरे होते हैं इनकैप्सुलेटेड रिसेप्टर्स होते हैं। यहाँ से आपको वेरी क्लियरली नजर आ रहा है कि जैसे ये न्यूरॉन है, उनकी जो मॉडिफाइड न्यूरॉन, उसकी ब्रांचेस, इनकी नर्व एंडिंग के बाहर कोई कैप्सूल नहीं है। स्किन का जो आउटर पार्ट होता है एपिडर्मिस, उसके अंदर ऐसे फ्री नर्व एंडिंग मौजूद है। दूसरा जो पार्ट होता है स्किन का जिसे हम डर्मिस कहते हैं, जो दूसरा सेक्शन है आउटर जो दैट इज एपिडर्मिस होता है, एपिडर्मिस के नीचे जो डर्मिस होता है, इसी डर्मिस के अंदर आपको जो है एक इनकैप्सुलेटेड यानी जिसके बाहर कवरिंग हो, कैप्सूल हो, इस तरह के रिसेप्टर्स नजर आएंगे। और या इसी तरह से क्वाइल्ड जो होंगे वो भी बाहर एक कवरिंग होगा, कैप्सूल होगा, तो ऐसे रिसेप्टर्स को हम कहते हैं इनकैप्सुलेटेड रिसेप्टर। तो स्किन के अंदर काफी रिसेप्टर्स जैसे मौजूद होते हैं, या ओवरऑल जैसे हमारी बॉडी के अंदर कई जो है ऐसी पॉइंट्स या जगह होती है जहाँ पे ऐसे रिसेप्टर्स मौजूद है। जो कुछ भी होंगे आगे हम चल के थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। फर्दर हमारा काम इतना नहीं है इसमें, जो टाइप और भी कई है, बट हम एसटीबी के हवाले से चलेंगे तो एसटीबी की जो टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स आपको पता है ऑन द बेसिस ऑफ स्टिमुलाई होते हैं, और स्टिमुलाई का कोई ना कोई एक एनर्जी का फॉर्म हो रहा है।
जैसे आप थर्मो रिसेप्टर जैसे देखें, वर्ड से जाहिर है थर्मो रेफर्स टू टेम्परेचर, यानी ऐसे रिसेप्टर जो वो टेम्परेचर या हीट जो भी होती है उसको या कोल्ड है उसको डिटेक्ट करें, दे डिटेक्ट चेंजेस इन टेम्परेचर। कभी कभार जैसे बहुत ही ठंडी चीजें होती है, जैसे लाइक हमारी स्किन भी लगती है तो हमें एहसास होता है कि बहुत ज्यादा ठंडी है, या गर्म कोई हॉट ऑब्जेक्ट है तभी एहसास होता है। वाई ये कैसे पता चलता है? बिकॉज हमारी स्किन के अंदर ऐसे थर्मो रिसेप्टर्स मौजूद है। कीमो रिसेप्टर केमिकल्स डिजॉल्व इन द फ्लूइड मीडियम सराउंडिंग देन, जो रिसेप्टर के बाहर जो केमिकल जो होते हैं वो उनको डिटेक्ट करें। जैसे फॉर एग्जांपल हम अपनी जुबान में जैसे कोई केमिकल रखते हैं टेस्ट के लिए, यकीनन उन केमिकल्स डिजॉल्व मीडियम वहां से रिसेप्टर होंगे, वो इंफॉर्मेशन आगे दे देते हैं। कीमो रेफर्स टू केमिकल। मैकेनो रिसेप्टर्स जैसे डिटेक्ट साउंड, मोशन, पोजीशन, रिलेशन टू ग्रेविटी, टच, प्रेशर, ये सारे मैकेनो रिसेप्टर्स हैं। फोटो रिसेप्टर दे डिटेक्ट विजिबल लाइट या अल्ट्रावायलेट लाइट, उसको डिटेक्ट करते हैं, इन्हें हम कहते हैं फोटो रिसेप्टर। वर्ड से जाहिर है पहले से भी आप जैसे नोट कर सकते हैं कि ये रिसेप्टर का कौन सा टाइप है। उसके बाद जैसे एक और रिसेप्टर होते हैं जिन्हें हम कहते हैं स्किन के अंदर पेन रिसेप्टर होते हैं, जिसे नोसिसेप्टर कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये स्किन है, स्किन के अंदर के जैसे कोई चुभने वाली चीज जैसे लगी है तो यकीनन यहाँ की टिश्यूज में डैमेज हुआ है, टिश्यूज में डैमेज हो रहा तो उनको डिटेक्ट कौन करेगा? ये रिसेप्टर्स जो मौजूद हैं। यही इनका काम होता है कि लाइक जो भी टिश्यू का डैमेज हुआ है पेन की सूरत में उसको जो आके रिपोर्ट करेंगे किधर? कंट्रोल सेंटर में। जैसे एपिडर्मिस हुआ है, ये जो है जैसे कोई इंजरी हुई है, यकीनन इन टिश्यू का डैमेज हुआ है तो यहाँ पे जो रिसेप्टर होगा इंफॉर्मेशन लेके जाएगा, उस इंफॉर्मेशन लेके जाने वाले रिसेप्टर को हम कहेंगे नोसिसेप्टर, जो डिटेक्ट द पेन है। इसी तरह से स्किन के अंदर हमारे यहाँ 5 डिफरेंट टाइप के रिसेप्टर्स होते हैं। 5, ये थोड़ा सा कभी कभार ऐसे वेरी सिंपल टाइप के क्वेश्चन होते हैं जो आपने नोट करने। स्किन के अंदर, मैमेलियन स्किन के अंदर एटलीस्ट 5 डिफरेंट सेंसेशन होती है, उनको डिटेक्ट करने की सलाहियत होती है। कौन सी 5 सेंसेशन होती है? जैसे टच, प्रेशर, कोल्ड, वार्मथ एंड पेन। टच, प्रेशर, कोल्ड, वार्मथ एंड पेन को डिटेक्ट करने के लिए 5 डिफरेंट टाइप की सेंसेशन के हवाले से हमारी स्किन के अंदर रिसेप्टर्स मौजूद हैं। 5 कौन से? टच, प्रेशर, कोल्ड, वार्मथ और पेन। टच, प्रेशर, कोल्ड, वार्मथ एंड पेन। ठीक है, ये सवाल इस तरह से आ सकते हैं टेस्ट के हवाले से। और ब्रॉडली अगर देखा जाए तो लाइक 2 किस्म होते हैं रिसेप्टर्स के। जैसे एक होते हैं फ्री नर्व एंडिंग, जो आपने इलस्ट्रेशन में देखा, जिन नर्व एंडिंग के बाहर कोई भी कैप्सूल या कवर नहीं होता है। और दूसरे होते हैं इनकैप्सुलेटेड रिसेप्टर्स होते हैं, कैप्सुलेटेड, यकीनन उनके बाहर है तो जस्ट नर्व एंडिंग ही अंदर होगी, किसी न किसी सूरत में नर्व एंडिंग होगी, आइदर जो है कॉइल्ड फॉर्म में होगी या जिस तरह से कंसंट्रिक लेयर्स की सूरत में होगी। पर बाहर जो है लाइक जो होगा एक कैप्सूल होगा कोलेजन फाइबर का, कैप्सूल होगा कोलेजन फाइबर का। एक में ऐसे होता है कि जैसे कंसंट्रिक लेयर्स की सूरत में होता है, और दूसरे लाइक जो ऐसे होंगे जैसे कॉइल्ड एंडिंग की तरह होंगे। पर ये बाहर जो है ये कैप्सूल है, कैप्सूल के अंदर जैसे ये जो कैप्सुलेटेड रिसेप्टर्स कहते हैं, इनकैप्सुलेटेड रिसेप्टर। कोलेजन फाइबर का जो कैप्सूल होता है और अंदर आइदर नर्व एंडिंग स्पाइरल और कॉइल्ड फॉर्म में होंगी या अनियन की तरह कंसंट्रिक लेयर की सूरत में होंगी। आगे उनके टाइप है, जैसे ये फ्री नर्व एंडिंग्स है। फ्री नर्व एंडिंग यू नो वेरी वेल, इनके बाहर कोई भी जैसे कवरिंग वगैरह नहीं है। जैसे ये अंदर कन्वोल्यूटेड, ये जैसे ये कॉइल्ड है, हेलिकल फॉर्म में अंदर ये रिसेप्टर पड़ गई, पर बाहर जो है एक कोलेजन फाइबर है। तो ऐसे ये जो कॉइल्ड फॉर्म को कहते हैं मेजनर्स कार्पसल कहते हैं। कंसंट्रिक लेयर की सूरत में होगा तो उसे हम बेसिनियन कार्पसल कहते हैं, जो आगे जिससे हमारे टॉपिक है हम उनमें डिस्कस करते हैं। तो फ्री नर्व एंडिंग, सबसे पहले हम फ्री नर्व एंडिंग की कैटेगरी पे आते हैं। याद करने का बहुत ही आसान तरीका कि लाइक ऐसे रिसेप्टर कहाँ पे मौजूद होते हैं, कौन सी स्टिमुलाई को डिटेक्ट करते हैं, और आइदर ये स्लो फास्ट कौन सी कंडक्शन करते हैं। 3 टाइप कैटेगरी की सूरत में आप इनको याद करेंगे। ऐसे रिसेप्टर्स होते कहाँ हैं, कौन सी स्टिमुलाई को डिटेक्ट करते हैं, किस किस्म के मीन से रिसेप्टर्स हैं। नंबर 3 के आइदर ये स्लो या फास्ट कंडक्शन करते हैं। तो फ्री नर्व एंडिंग वर्ड से तार है, इनके बाहर कोई कवर कैप्सूल नहीं होता है। कहाँ पे मौजूद होते हैं? एपिडर्मिस और डर्मिस के अंदर, दोनों के अंदर जो मौजूद होते हैं। कौन सी स्टिमुलाई को डिटेक्ट करते हैं? प्रेशर, टच है, पेन है, हीट है, कोल्ड है, इन सब को डिटेक्ट करते हैं। जैसे हमने स्किन के बारे में पढ़ा था, जैसे स्किन को कोई चीज जैसे प्रेस कर रहे हैं तो ये प्रेशर जो आएगा, वाइब्रेशंस होगी,
या जैसे टच सेंसेशन है, कोल्ड है या वार्मथ है, किसी जो हॉट ऑब्जेक्ट की लगने की वजह से या कोई कोल्ड ऑब्जेक्ट लगने की वजह से, तो इस तरह की जो जितनी भी स्टिमुलाई या टिश्यू डैमेज है, ये सब जो है इन्हीं एंडिंग्स का काम होता है। एंड दे अडेप्ट वेरी स्लोली, इनका काम जैसे बहुत ही स्लो होता है, आगे जो कंडक्शन होगी कंट्रोल सेंटर की तरफ मैसेज जाएगा वो स्लो जाएगा। तो 3 हेडिंग के जरिए आप इनको याद करेंगे। लोकेशन क्या है, कहाँ पे पाए जाते हैं, एपिडर्मिस और डर्मिस के अंदर कौन सी स्टिमुलाई को डिटेक्ट करते हैं, टच, प्रेशर, कोल्ड, वार्मथ एंड पेन को। नंबर नेक्स्ट के दे अडेप्ट वेरी स्लोली। उसके बाद जैसे हम इनकैप्सुलेटेड रिसेप्टर्स की तरफ आएंगे। इनकैप्सुलेटेड का मतलब होता है जो कैप्सूल के अंदर, कोलेजन फाइबर के कैप्सूल के अंदर जो बंद हो, तो इन्हें हम कहते हैं इनकैप्सुलेटेड रिसेप्टर। जिससे इनकैप्सुलेटेड रिसेप्टर्स कोलेजन फाइबर से होते हैं, कोलेजन फाइबर का कैप्सूल। और आगे जैसे आपको पता है 2 कैटेगरीज है, आइधर जो इसके अंदर कॉइल्ड और स्पाइरल नर्व एंडिंग्स होती है, या इसके अंदर जैसे आपने देखा है कि एक कंसंट्रिक लेयर्स की सूरत में, कंसंट्रिक लेयर्स की सूरत में जैसे अरेंजमेंट होती है, और बाहर जैसे कोलेजन फाइबर का जो कैप्सूल होता है या कवर होता है। देन यहाँ से जैसे न्यूरॉन की जैसे एक ब्रांच निकलेगी और ये इंफॉर्मेशन आगे कंट्रोल सेंटर तक लेके जाती है। तो बहरहाल ऐसे जो है रिसेप्टर्स होते हैं, दे आर एनक्लोज्ड इन कैप्सूल। कैप्सूल किसका बना होगा, कनेक्टिव टिश्यू। कौन सा कनेक्टिव टिश्यू, कोलेजन फाइबर का बना होगा। फर्दर इसके अंदर 2 कैटेगरीज हैं, जैसे 2 कौन सी कैटेगरीज हैं, एक कैटेगरी है जिसे हम कहते हैं फ्री जो पेसिनियन, और दूसरे हैं मेसेनर्स कार्पसल। जैसे ये मेसेनर्स कार्पसल है, मेसेनर्स कार्पसल है, तो उसके अंदर जो है क्वाइल्ड ये एंडिंग्स होती है, और देन जो है ये यकीनन न्यूरॉन होता है, जो न्यूरॉन आगे इंफॉर्मेशन कंट्रोल सेंटर की तरफ लेके जाएगा। इसी तरह से जो एक होते हैं लाइक जैसे कंसंट्रिक लेयर्स की सूरत में, कंसंट्रिक लेयर्स की सूरत में जो है वन आफ्टर अनदर, और बीच में थोड़ी सी फ्लूइड आती है अल्टरनेटिंग विद फ्लूइड। तो ये ऐसे जो है यकीनन जो है ये मेसेनर्स और ये पेसिनियन कार्पसल्स होते हैं, पेसिनियन कार्पसल्स। और दूसरी जो एक ऐसे रिसेप्टर्स होते हैं जिनकी आपने जैसे पहले ही पढ़ा है कि नर्व एंडिंग जो फ्री होती है उनके बाहर कोई भी कैप्सूल वगैरह नहीं होता है। स्किन का आउटर लेयर दैट इज कॉल्ड एपिडर्मिस, और ये जो एरिया होता है इसे डर्मिस कहते हैं। इन जैसे रिसेप्टर्स का हमारे बुक के अंदर कोई रोल नहीं है, जैसे फंक्शन वगैरह नहीं बताया गया। एक फ्री नर्व एंडिंग है, दूसरे मेसेनर्स कार्पसल्स हैं, और तीसरे है पेसिनियन कार्पसल्स। लेमिलेटेड कार्पसल, लेमिलेटेड का मतलब होता है लेमिला। ये जो मेम्ब्रेन या अल्टरनेटिव लेयर्स होते हैं तकरीबन 20 to 60 ऐसे लेयर्स होते हैं, डिफरेंट 20 to 60 ऐसे लेयर्स होते हैं। जैसे अनियन के जो छिलके होते हैं, एक के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, तो इस लेमिला कहते हैं। जो लेयर होगा उसके लेमिला, तो लेमिलेटेड कार्पसल है। और हर एक लेयर के दरमियान बीच में जो फ्लूइड होती है, हर एक लेयर के दरमियान बीच में फ्लूइड होती है, अल्टरनेटिंग विद फ्लूइड, अल्टरनेटिंग विद फ्लूइड, फ्लूइड के साथ साथ होती है दरमियान में। तो उसे हम कहते हैं कि जैसे ये लेमिलेटेड कार्पसल हैं, और इन्हें हम कहते हैं पेसिनियन कार्पसल। हम नेक्स्ट आते हैं, सबसे पहले जैसे लाइक मेसेनर्स कार्पसल पे, मेसेनर्स का पर्सन का नेम था, इस वजह से ऐसे टर्मिनोलॉजी आई है, ऐसे टर्म्स आए। मेसेनर्स कार्पसल, मेसेनर्स कार्पसल को याद करने का अगेन वही सेम प्रोसीजर की लाइक लोकेशन क्या है, कौन सी स्टिमुलाई को डिटेक्ट करते हैं, और इसी तरह से शेप क्या है। तीसरा जो इसमें जो आप जो लाइक पॉइंट होगा जो याद करने का होगा, वो शेप किस तरह की होगी। बिकॉज आपने देखा कि एक जो क्वाइल्ड होते हैं या हेलिकल होते हैं, और दूसरे अनियन की लेयर्स की तरह कंसंट्रेटेड जैसे लेयर्स होते हैं। तो मेसेनर्स कार्पसल से वेरी सिंपल, एक ही जैसे पॉइंट के अंदर जो हेयरलेस एरियाज होते हैं, जहां भी स्किन के हेयरलेस एरियाज होते हैं वहां पे ये मेसेनर्स कार्पसल होते हैं। जैसे हेयरलेस एरियाज के अंदर जैसे फिंगर टिप्स है, लिप्स है, आईलिड्स है, निपल्स हैं, पाम है या सोल है, दे आर हाईली सेंसिटिव टू टच। जैसे जो भी जैसे टच सेंसेशन है, जो हेयरलेस एरियाज होते हैं स्किन के, वही जो है टच सेंसेशन को डिटेक्ट करते हैं। जैसे अगर कोई चुभने वाली चीज है, या हम जैसे अंधेरे के अंदर जैसे कोई चीज को हम तलाश करना चाहते हैं, जैसे टच सेंसेशन के जरिए हमें पता चलता है कि ये क्या है कि नहीं। तो दे आर हाईली सेंसिटिव टू टच, टच सेंसेशन, हेयरलेस एरिया, टच सेंसेशन। और स्ट्रक्चर कैसी है आपको पता है कि बाहर थिक कोलेजन फाइबर है, और अंदर जो है उसके अंदर क्वाइल्ड या स्पाइरल जो नर्व एंडिंग है।
क्वाइल्ड या स्पाइरल नर्व एंडिंग है। तो 3 इसके अंदर जो पॉइंट्स है, मेसिनर्स कार्पसल्स, शेप इनकी जो है क्वाइल्ड और हेलिकल है, बाहर कोलेजन फाइबर है। टच स्टिमुलाई को डिटेक्ट करते हैं, कहाँ पे मौजूद होते हैं, जो हेयरलेस एरिया ऑफ द बॉडी है, स्किन के अंदर जो उनके अंदर जो है ये पाए जाते हैं, इसे हम कहते हैं मेसिनर्स कार्पसल। मेसिनर्स कार्पसल्स जो हेयरलेस एरियाज के अंदर पाए जाते हैं, जैसे ये लाइक जैसे क्वाइल और स्पाइरल इन नेचर है, और आगे ये जो लाइक इंफॉर्मेशन लेके जाते हैं, और ये कैप्सूल होता है उसके अंदर ये बंद होते हैं। इसी तरह से ये जो मेसिनर्स कार्पसल, इसी तरह से जो है लेमिलर कार्पसल्स जैसे होते हैं कंसंट्रिक लेयर की सूरत में होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं पेसिनियन कार्पसल, हम पेसिनियन कार्पसल पे आते हैं। पेसिनर, ये मेसिनर कार्पसल, पेसिनियन कार्पसल। पेसिनाई पर्सन का नेम था, इस वजह से पेसिनियन कार्पसल इस पर्सन के नेम की वजह से आए। तो यू नो वेरी वेल कि हम इसको कैसे पढ़ सकते हैं। एक हम पढ़ सकते हैं इनको लाइक शेप के हवाले से, नंबर 2 लोकेशन के हवाले से, नंबर 3 कोर्स स्टिमुलस को जैसे डिटेक्ट करते हैं। तो इनकी शेप होती है, जैसे बाहर तो कोलेजन फाइबर है, कोलेजन फाइबर का थिक लेयर है, पर इसके अंदर जो है अल्टरनेट जैसे कंसंट्रिक लेयर्स होते हैं, जैसे एक लेयर दरमियान में फ्लूइड, दूसरा लेयर, तीसरा लेयर, इस तरह से 20 to 60 ऐसे लेयर्स होते हैं, तकरीबन 20 to 60 लेयर, बुक में नहीं है, नहीं याद करने की जरूरत है। 20 to 60 ऐसे कंसंट्रिक लेयर्स होते हैं, अल्टरनेटिंग विद फ्लूइड। अल्टरनेटिंग का मतलब होता है कि इनके दरमियान जो है फ्लूइड आएगी, हर एक लेयर के दरमियान बीच में फ्लूइड होगी, अल्टरनेटिंग विद फ्लूइड, जैसे लेयर फ्लूइड, लेयर फ्लूइड, लेयर फ्लूइड, इस तरह से 20 to 60 ऐसे लेयर्स होते हैं। तो ये इनकी शेप होती है, कंसंट्रिक अनियन लाइक मेम्ब्रेन्स अल्टरनेटिंग विद फ्लूइड फिल्ड स्पेस। हर एक लेयर के बाद थोड़ी फ्लूइड, देन लेयर, देन फ्लूइड, देन लेयर, देन फ्लूइड, इस तरह से होगा। कहाँ पे मौजूद है, जैसे ये सारी चीजें आपने जैसे याद करनी है। पेसिनियन कार्पसल्स डर्मिस में पाए जाते हैं, उसके अलावा एपिडर्मिस में नहीं। उसके अलावा इंटरनल ऑर्गन्स, जिसे हम विसरा भी कहते हैं, विसरा और इंटरनल ऑर्गन्स, और फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स है। ये लोकेशंस है, पोजीशन है, प्लेस है, जगह जहां पे जैसे ये कार्पसल्स पाए जाते हैं। पेसिनियन कार्पसल डर्मिस में पाए जाते हैं, इंटरनल ऑर्गन और विसरल ऑर्गन्स, प्लस में फ्रीली मूवेबल जॉइंट। तो किस चीज को रेस्पॉन्ड करते हैं, जैसे आपने मेसिनर्स कार्पसल में देखा कि टच स्टिमुलस को डिटेक्ट करते हैं, दे रेस्पॉन्ड टू रैपिड चेंजेस इन प्रेशर एसोसिएटेड विद टच एंड वाइब्रेशन। यानी मेन जो है वो इसका जो है प्रेशर है, जैसे प्रेशर एसोसिएटेड विद टच एंड वाइब्रेशन। जैसे आपने देखा होगा या महसूस किया होगा, जैसे स्किन पे जैसे कभी हैवी प्रेशर आता है, तो इस प्रेशर के अंदर जो चेंजेस होगी उनको डिटेक्ट करने के लिए यकीनन कोई ना कोई रिसेप्टर होने चाहिए। कौन से रिसेप्टर होंगे उस प्रेशर को डिटेक्ट करने वाले? पेसिनियन रिसेप्टर्स होंगे। टच को डिटेक्ट करने वाले पेसिनियन रिसेप्टर्स होंगे। टच एसोसिएटेड, प्रेशर एसोसिएटेड विद टच एंड वाइब्रेशन, इनको जो है डिटेक्ट करने के लिए जो है पेसिनियन कार्पसल होता है। प्रेशर एसोसिएटेड विद टच एंड वाइब्रेशन, उनको डिटेक्ट करने के लिए जो स्किन के अंदर जो रिसेप्टर होता है उसका नेम होता है पेसिनियन कार्पसल। कहाँ भी पाया जाता है? डर्मिस के अंदर मौजूद है, इंटरनल ऑर्गन्स में मौजूद है, और फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स के अंदर मौजूद है। बस इतनी चीजें जो याद करनी टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम आखिरी कैटेगरी पे आते हैं जो कीमो रिसेप्टर्स की कैटेगरी होती है। कीमो रिसेप्टर्स की कैटेगरी है, तो कीमो रेफर्स टू केमिकल, जो ब्लड वेसल्स के अंदर जो है कुछ ऐसे केमिकल्स यकीनन जैसे मौजूद होते हैं। जो हार्ट में से आपको पता है कि जो एक सबसे बड़ी ब्लड वेसल, पहली ब्लड वेसल्स जो बाहर निकलती है, जिसका नेम होता है इयोर्टा होता है, जिसे इयोर्टिक आर्क भी कहते हैं, इयोर्टिक आर्क कहते हैं। ये इयोर्टिक आर्क कौन से चैम्बर से निकलती होगी, आप थोड़ा स्टूडेंट बताएं? लेफ्ट वेंट्रिकल से इयोर्टिक आर्क, इसके अंदर जो है एक रिसेप्टर होते हैं। इसी तरह से आगे जो है इनमें 2 ब्रांचेस आगे जाती हैं, लाइक हेड रीजन की तरफ, एक राइट साइड पे और दूसरी लेफ्ट साइड पे, जिससे हम कहते हैं कैरोटिड आर्टरी। कैरोटिड आर्टरी जो उसका काम होता है, कैरोटिड आर्टरी का काम होता है हेड और ब्रेन रीजन को ब्लड सप्लाई करना। पर इनके अंदर एक साइनस होता है जिससे हम कहते हैं कैरोटिड साइनस। दोनों साइड से, राइट साइड और लेफ्ट साइड पे कैरोटिड साइनस होता है। जैसे इयोर्टिक आर्क जो होता है, प्लस में ये जो कैरोटिड साइनस होता है, कैरोटिड साइनस, कैरोटिड साइनस दोनों साइड पे, लेफ्ट कैरोटिड आर्टरी के साथ राइट और लेफ्ट साइड पे कैरोटिड साइनस होता है।
और इसी तरह से एओर्टिक आर्क होती है इसके अंदर भी, और इन दोनों कैरोटिड साइनस के अंदर जो है बैरो रिसेप्टर होते हैं, बैरो रिसेप्टर्स होते हैं। बैरो लफ्ज का मतलब होता है प्रेशर, यानी जो इसके अंदर जो ब्लड फ्लो करता है उसका कितना प्रेशर है उनको डिटेक्ट करने के लिए यहाँ पे रिसेप्टर्स मौजूद है। रिसेप्टर्स मौजूद है कि प्रेशर कितना है, प्रेशर जो जितना भी होगा तो देन यहाँ से कौन से यहाँ से नर्व्स निकलेंगे और नर्व्स आगे किसको कमांड, ये मैसेज आगे देंगे नर्व्स, ये मैसेज देंगे मेडुला ऑब्लोंगेटा को, मैसेज देंगे कि भाई इतना जो ब्लड प्रेशर हो चुका है, आप जो इसको किसी तरह से रेगुलेट करें। तो इन रिसेप्टर्स का काम क्या होता है, जस्ट इंफॉर्मेशन देना कंट्रोल सेंटर तक, कंट्रोल सेंटर का काम होगा देन आगे जो है इस प्रेशर को रेगुलेट कर किस तरह से करते हैं, होता है नहीं भी होता है वो बात की बात है, बट जो रिसेप्टर का काम होगा कि अगर इसके अंदर कोई चेंज आती है तो आगे कंट्रोल सेंटर तक इंफॉर्मेशन देना। इसी तरह से एओर्टिक आर्क के अंदर जैसे एक और भी रिसेप्टर होता है जिससे हम कहते हैं एओर्टिक बॉडी और कैरोटिड, इसी साइनस के अंदर एक और रिसेप्टर होता है जिसे कैरोटिड बॉडी कहते हैं, कैरोटिड बॉडी कहते हैं, और इसे कहते हैं एओर्टिक बॉडी कहते हैं। इनका जो काम होता है कैरोटिड बॉडी और एओर्टिक बॉडी का काम होता है, अगर ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है, बढ़ी हुई है, कम है, जो कुछ भी है, इसकी इंफॉर्मेशन देने न्यूरॉन के जरिए, नर्व्स के जरिए इंफॉर्मेशन जाती है मेडुला ऑब्लोंगेटा को जाती है, और क्योंकि वही जो कंट्रोल सेंटर होता है, ब्रीदिंग का कंट्रोल सेंटर होता है, फर्स्ट ईयर एसटीबी के अंदर जो मौजूद है, हमने पढ़ा है चैप्टर 13 के अंदर, ब्रीदिंग सेंटर जो कंट्रोलिंग सेंटर जो उसका जो मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है, देन फास्टर ब्रीदिंग होती है, और उसके रिजल्ट में यकीनन जो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन जो बढ़ी हुई होती है वो यहाँ से निकल जाती है। तो हम इसकी थोड़ी सी एसटीबी की पॉइंट्स को देखेंगे, कौन से कीमो रिसेप्टर्स होते हैं। जैसे कीमो रिसेप्टर्स जो ब्लड वेसल्स के अंदर मौजूद है, कीमो रिसेप्टर्स में एक जैसे कैरोटिड आर्टरी और एओर्टिक आर्क। कैरोटिड आर्टरी कौन सी होती है, हेड और ब्रेन रीजन को ब्लड सप्लाई करने। एओर्टिक आर्क कौन सी है, जो सबसे बड़ी ब्लड वेसल लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलती है। उसके अंदर कौन से रिसेप्टर्स है, उसके अंदर मैकेनो रिसेप्टर है। मैकेनो रिसेप्टर मैकेनो एंड बैरो रिसेप्टर ये प्रेशर को डिटेक्ट करते हैं। प्रेशर को डिटेक्ट करने वाले कौन से हैं, जैसे प्रेशर को लाइक एक होता है मीन आर्टेरियल प्रेशर होता है, दूसरा होता है पल्स प्रेशर। फर्स्ट ईयर के अंदर चैप्टर 14 के अंदर दोनों टर्म्स मौजूद हैं, मीन आर्टेरियल प्रेशर और पल्स प्रेशर। जो भी इसके अंदर जो चेंजेस आके किसको रिपोर्ट करेंगे, ये मेडुला ऑब्लोंगेटा को रिपोर्ट करेंगे, देन मेडुला ऑब्लोंगेटा प्रॉपर्ली जो कुछ भी होगा इनकी रेगुलेशन करेगी। इसी तरह से एओर्टिक आर्क के अंदर जो कैरोटिड साइनस और एओर्टिक आर्क और कैरोटिड साइनस के अंदर एक और रिसेप्टर होता है जिसे कहेंगे एओर्टिक बॉडी और कैरोटिड बॉडी। ये दोनों कीमो रिसेप्टर्स हैं, बोथ आर कीमो रिसेप्टर्स। इनके अंदर कीमो रिसेप्टर्स हैं, किन चीजों को डिटेक्ट करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन और हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। एओर्टिक आर्क कैरोटिड साइनस के अंदर अनदर रिसेप्टर है, जैसे एओर्टिक आर्क के अंदर एओर्टिक बॉडी, कैरोटिड साइनस के साथ कैरोटिड बॉडी है, बोथ आर, ये दोनों जो है कीमो रिसेप्टर्स है, और किन चीजों को डिटेक्ट करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को डिटेक्ट करते हैं। रिपोर्ट देंगे मेडुला ऑब्लोंगेटा को, और मेडुला ऑब्लोंगेटा देन आपको पता है फास्टर ब्रीदिंग होती है जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बॉडी से रिमूव होती है। फर्स्ट ईयर पुराना जो एसटीबी बुक है रेस्पिरेशन, उस पर ऐसी इलस्ट्रेशन भी मौजूद है।